अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला की दी हुई ज़िंदगी से खुश और मुतमईन होंगे। आपने वीडियो का टाइटल तो पढ़ लिया होगा। मैं आज आपको ऐसी टिप्स और ट्रिक्स देने वाली हूँ कि जिससे आप एक्चुअली में एक जेंटल पेरेंट बन सकते हैं। हमें जो ख्वाब बचपन से दिखाया जाता है, यानी कि शादी के दिन का, जैसे ही वो ख्वाब पूरा होता है उसके नेक्स्ट डे हमें पता चलता है कि शादी तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी के साथ साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं इसमें, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज होता है पेरेंटिंग। क्योंकि आपके हाथ में अल्लाह सुब्हाना व तआला कुछ लोगों का फ्यूचर थमा देते हैं, तो आप उनका फ्यूचर या तो बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हमें तो इस चैलेंज के लिए प्रिपेयर ही नहीं किया जाता। हमारे पास तो ऐसे टूल्स एंड टेक्निक्स ही नहीं होती कि हम इस चैलेंज से निपट सकें। उल्टा हमें तो इस दिन के लिए आगाह भी नहीं किया जाता, जिसका रिज़ल्ट ये होता है कि बाज़ औक़ात एज पेरेंट्स हम ऐसी मिस्टेक्स भी कर जाते हैं जो कि इरिवर्सिबल होती हैं। जैसे कि बच्चों का पूरा चाइल्डहुड उन्हें डांट डपट के, उन पे चीख चिल्ला के या मार पीट के ही गुजर जाता है। तो अगर आप अपने आप को ऐसी सिचुएशन में पाते हैं कि आप अपने बच्चों से बेहद प्यार करते हैं, रात को जब वो सो जाता है तो आपको ये पछतावा होता है कि मैंने दिन को इसको मारा या इस पर चिल्लाया या इस पर चिल्लाई, तो अगर आप उन पेरेंट्स में से हैं तो ट्रस्ट मी, ये वीडियो आपके लिए है। लाजमी इसको पूरा देखिएगा। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, बहुत सारी ऐसी वीडियोस होती हैं कि जो कि आपको बोलती हैं कि आप अपने बच्चों के साथ जेंटल पेरेंटिंग कीजिए। वो आपको ये तो बताते हैं कि आपको करना क्या है, यानी आपको जेंटली उनके साथ पेश आना है, प्यार मोहब्बत से बात करनी है। लेकिन ये करना कैसे है? क्योंकि हम तो खुद अपने सोशल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, हम तो खुद अपने एंगर इश्यूज से लड़ रहे हैं। तो अगर आपको एंगर इशू है और आप बात बात पर बच्चों पर चिल्लाना शुरू हो जाते हैं, तो आप ये वीडियो पूरी देखिए। रिसेंटली मैंने एक बुक पढ़ी पेरेंटिंग पर, जिसका टॉपिक था द वेल बिहेव चाइल्ड। उसके ऑथर का नाम है जॉन रोजमोल्ड। अगर आपको टाइम मिले तो इसकी ये बुक डाउनलोड करके ज़रूर पढ़िएगा। इसकी बुक्स में उसने बहुत सारी टेक्निक्स बताई हैं, जिनसे कुछ से आप शायद इत्तेफाक करें और कुछ से डिसएग्री करें, लेकिन उन सब टिप्स में और ट्रिक्स में से मुझे एक बेहद पसंद आई। उस ट्रिक का नाम है टिकटिंग, यानी टिकट। उसमें जॉन रोजमोल्ड का ये कहना है कि अगर आपको अपने बच्चे का किसी बिहेवियर पर काम करना है तो आप टिकट सिस्टम स्टार्ट करेंगे। फॉर इंस्टेंस, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है वो छोटे बहन भाई को मारना छोड़ दे, तो उसके लिए आपको करना ये होगा, जैसे ही दिन स्टार्ट हुआ आपने उसको इन्फॉर्म करना है कि आपके पास 3 टिकट्स हैं। 3 टिकट्स, अगर आपने एक बार अपने भाई को मारा तो एक टिकट आपकी ख़त्म हो जाएगी, दूसरी बार मारा तो दूसरी टिकट भी ख़त्म हो जाएगी, तीसरी बार जब आप उस पर हाथ उठाएंगे तो आपकी सारी टिकट्स ख़त्म हो गई। अब हम आपको एक रूम, आपके अपने रूम में ले जाएंगे और पूरा दिन आप वहीं पे स्पेंड करेंगे। इसी के साथ साथ अगर आपका बेड टाइम 7 o'clock है तो आपको 6 o'clock पर सोना होगा। आपको सिर्फ बेसिक एसेंशियल्स दिए जाएंगे, लाइक वॉशरूम जाना, डिनर, लंच एक्सेट्रा। इसके अलावा नो प्लेइंग आउट, आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। टॉयज भी आपके सारे ले लिए जाएंगे। जॉन रोजमोल्ड के अकॉर्डिंग ऐसा करने से बच्चे का मैक्सिमम 3 हफ्ते के अंदर बिहेवियर चेंज हो जाता है और वो मारना स्टॉप कर देता है। लेकिन मैंने इस सिस्टम को अपने ऊपर अप्लाई करके देखा। इससे पहले कि मैं अपने बच्चे को बिहेवियर को ठीक करूं, मुझे खुद के बिहेवियर को ठीक करने की ज़रूरत है। यानी जो मैं कभी कभी उस पर गुस्सा कर देती हूँ या उस पर चिल्ला पड़ती हूँ, तो इसको आप कैसे मैनेज करेंगे? तो यही सारा सिस्टम आप खुद के ऊपर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो आप अपने आप को एक अफर्मेशन मैसेज दीजिए। अफर्मेशन जैसे कि आई एम अ जेंटल पेरेंट। खुद को बार बार ये रिमाइंड कराइए कि आप एक जेंटल पेरेंट हैं, और इस मैसेज को आप एक पेपर पर लिखकर किसी भी ऐसी जगह पर चिपका दीजिए कि जहां आपका बहुत ज़्यादा दिन का टाइम गुजरता हो। फॉर इंस्टेंस, हमारी ख़वातीन का मोस्टली टाइम जो है वो किचन में गुजरता है, तो आप फ्रिज पे लगा दीजिए। और जैसे जेंट्स हैं, आप इस मैसेज को अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर या अपने कंप्यूटर टेबल पर लगा सकते हैं, और बार बार ये मैसेज पढ़ते रहिए और ख़ुद को रिमाइंड कराते जाइए। ये तो है एक एक्सपेक्ट। अब दूसरा मेन आपको मैं प्रोसेस बताने जा रही हूँ, उसमें आपने करना यह है कि ख़ुद को 3 टिकट्स देने हैं। जिस तरह से जॉन रोजमोल्ड ने बताया
کہ وہ ٹکٹس 3 ٹکٹس جو ہیں وہ بچوں کو دیے جائیں گے، آپ خود کو دیں گے۔ فار انسٹنس دن میں کوئی ایسا واقعہ ہوا کہ جس کی وجہ سے آپ کو اپنے بچے کے اوپر غصہ آ گیا اور آپ اس کے اوپر چلا اٹھے، تو آپ نے خود کو ایک ٹکٹ ایشو کر دینا ہے۔ وہ ٹکٹ ایشو آپ کہاں کریں گے؟ فریج پر یا اپنے کمپیوٹر ٹیبل پر۔ اب جب وہ ایک ٹکٹ وہاں لہرا رہا ہوگا، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، آپ کو بار بار ریمائنڈ کرا رہا ہوگا کہ آپ اپنے بچے کے اوپر ایک بار غصہ کر چکے ہیں، تو اب آپ کا مائنڈ کانشیس ہو جائے گا، تو آپ دوبارہ یہ چیز نہیں کریں گے۔ لیکن چونکہ ابھی یہ سٹارٹنگ پروسیس ہے، تو ہو سکتا ہے آپ دوسری بار بھی چلا اٹھیں، پورے دن میں کوئی ایسا معاملہ ہو کہ آپ دوبارہ اس کے اوپر غصہ کر پڑیں، نو پرابلم، ابھی بھی آپ کے پاس ایک اور ٹکٹ موجود ہے۔ تو اب جب تیسرا ٹکٹ آپ کو ایشو ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اینگر ایشو بہت زیادہ ہے۔ آپ کا اینگر ایشو آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ کو یہی پروگرام فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ جب 3 ٹکٹ آپ کے فریج پر یا کمپیوٹر ٹیبل پر چپکے ہوں گے، تو آپ کو یہ ریمائنڈ کرائیں گے دیٹ یو نیڈ ٹو کام یور سیلف ڈاؤن۔ آپ کو اپنی نیچر سے غصہ ختم کرنا ہوگا۔ یہ پورا سسٹم آپ منیمم 3 ہفتوں کے لیے فالو کریں گے، اور انشاءاللہ 2 ہفتوں میں آپ کا یہ اینگر ایشو ریزالو ہو جائے گا، اور آپ دوبارہ کبھی بھی اپنے بچوں پر چلائیں گے نہیں۔ کبھی بھی تو نہیں، ایسا کبھی ہو سکتا ہے، کبھی کبھی تو چلا پڑیں، بٹ موسٹ آف دا ٹائم 99% آف دا ٹائم آپ اپنے بچوں پر چلائیں گے نہیں۔ اب پوائنٹ یہ آتا ہے کہ جس دن آپ کو تینوں کی 3 ٹکٹس ایشو ہو گئے، تو اس دن آپ کیا کریں گے؟ تو اس دن آپ خود کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے، آپ خود کو کانسیکوینسز دیں گے، یعنی آپ خود کو سزا دیں گے۔ اب وہ سزا کیا ہوگی؟ یو کین بیٹر ڈیسائڈ فار یور سیلف۔ کرنا یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی بھی ایسے کمفرٹ یا پلیجر سے دور کر دیں گے کہ جو آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ جیسے میں اگر اپنی بات کروں تو آئی ایم اڈکٹیڈ ٹو ٹی، تو دن میں 3 سے 4 کپ تو ہو ہی جاتے ہیں۔ سو یو ہیو ٹو ریڈیوس یور ایڈکشن اینڈ ریمائنڈ یور سیلف دیٹ دس از یور کانسیکوینس آف شاؤٹنگ ایٹ یور چائلڈ۔ آپ کو یہ ریمائنڈ کرانا ہوگا۔ ٹرسٹ می، اس پورے سسٹم کو فالو کر کے آپ ہر وقت اپنے اینگر ایشو کے بارے میں کانشیس رہیں گے۔ تو جب کوئی چیز آپ کانشیسلی 2 ہفتوں کے لیے کر لیتے ہیں، تو وہ آپ کی ہیبٹ بن جاتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سسٹم کو فالو کرنے کے بعد 3 ہفتوں کے بعد آپ خود کو ایک بہت بہتر پیرنٹ محسوس کریں گے۔ لیکن پرابلم یہاں یہ آتا ہے کہ اگر ہم بچوں پر غصہ نہیں کریں گے، چیخیں گے نہیں، چلائیں گے نہیں، تو وہ ہماری بات کیسے مانیں گے؟ اس کا بھی حل ہے میرے پاس۔ آپ میری اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور یہ ویڈیو ان تمام پیرنٹس تک پہنچا دیجئے جس کو اس کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میری اسی پر ہوگی کہ بغیر چیخے چلائے آپ اپنے بچوں سے اپنی بات کیسے منوا سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔